ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार, चिंतन और सोमान लेंगे। आज 14 जनवरी 2025 की बाबा की मुरली 14 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। तो जरूर हम दिन भर जो प्यारे बाबा कह रहे हैं उस पर अटेंशन दे कि हम शरीर को नहीं देखें, बल्कि हर एक मस्तक में चमकती हुई आत्मा मणि को देखे। और इस मुरली के सार से जरूर हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई न कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मस्तक मणि आत्मा हूं, मैं मस्तक मणि आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हम सब ब्राह्मण बच्चों को किस दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बाबा ने आज उत्तर में कहा, पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस विशेष दो बातों पर ध्यान देना है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। तो जरूर आज बाबा हमें क्रोध के ऊपर कह रहे हैं, तो दिन भर जरूर अटेंशन दे करके अपनी स्थिति शांत वाली रखे, है ना। और इस प्रश्न उत्तर से भी जरूर हम अपने लिए कोई ना कोई सोमान भी तैयार करें। जैसे मैं दैवी गुणधारी देव आत्मा हूं, मैं दैवी गुणधारी देव आत्मा हूं। फिर आज मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं, तकदीर जगाकर आई हूं। फिर आज सारी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा कह रहे, ज्ञान का सिमरन करके अति इंद्रिय सुख में रहना है। तो जितना अंदर ज्ञान का सिमरन चलता रहे, बाबा ने ये कहा या जो भी टॉपिक है
उस टॉपिक में बाबा ने ये कहा है ना, ये हो सकता है, ऐसे भी कर सकते। इतना ज्ञान के सिमरन में रहेंगे तो सदा हम बाबा कह रहे अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। और बातचीत, बाबा ने कहा किसी से भी हमें रफ डफ बातचीत नहीं करनी चाहिए। और जो गुस्सा करे तो बाबा कहते हैं कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है, माना चुप रह जाना है, हमें कुछ हमें जवाब नहीं देना चाहिए। शांत रहने से, बाबा कई बार कहते हैं ना, ताली 2 हाथ से बजती है, तो एक चुप रहने से ताली नहीं बजेगी। और जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान भी निकाले, जैसे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। फिर धारणा के सेकेंड पॉइंट में बाबा कह रहे हैं भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। तो भगवान का वारिस बनने के लिए क्या करना है? उन्हें अपना वारिस बनाना है। तो मन बुद्धि से हम स्वीकार करें जो कुछ है मेरे पास वो सब बाबा का है, बाबा का समझ करके उसको चलाए। तो समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे संबंध संपर्क है ना, वो भी बाबा ने दिया है, बाबा की अमानत है। चाहे धन है, सब चीज को हम बाबा का समझ के, जान करके, है ना, बाबा को मन बुद्धि से अर्पण करके बाबा के श्रीमत प्रमाण हम चले और उससे ममत्व मिटाते जाए। अपने ऊपर बाबा कहते हैं आप ही रहम करना है ना। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम बाबा को याद करते हैं, वो माना अपने ऊपर रहम करना है। क्योंकि टीचर कभी बच्चों के ऊपर रहम नहीं करता है ना। टीचर तो पढ़ाता है, सिखाता है, स्टूडेंट खुद पढ़ के, है ना, अपने ऊपर रहम करते हैं, उच्च पद पाते हैं, लायक बनते हैं। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए, जैसे मैं भगवान का वारिस बच्चा हूं, मैं भगवान का वारिस बच्चा हूं। और फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भवा। साक्षी हो ऊंचे स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भवा। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने समझाया है, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह के दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। तो जरूर आज हम चलते फिरते स्वयं को निराकारी आत्मा समझे और कर्म करते फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता समझे। तो क्या होगा? तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंचे स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो
सब पार्ट देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। उच्च स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदानी बनेंगे। तो अव्यक्त फरिश्ता भाव का वरदानी बनना है तो बाबा कह रहे हमें ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के सर्व आत्माओं को सकाश देना है। और जरूर इस वरदान से भी अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन तैयार करें, जैसे मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें स्लोगन में कहा है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। तो जरूर हम दिन भर कोई भी दुख की बात आए उसको सुख में बदले और अशांति की बात को हम शांति में बदले अपनी परिवर्तन शक्ति द्वारा। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमन बनाए, जैसे मैं योग बल से भरपूर आत्मा हूं, मैं योग बल से भरपूर आत्मा हूं। और फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो खास इस मास बाबा हमें मनसा सकाश देने के लिए कह रहे हैं। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो प्यारे बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हमें कि अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो जरूर हम स्वयं को लाइट और माइट से संपन्न बना करके रखें और विश्व को वाइब्रेशन देते रहे। और हमारा जो इस मास का हमने अव्यक्त इशारा का सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। फिर आज व्यक्त से अव्यक्त की ओर बाबा ने पॉइंट कहा है, देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाबा पूछ रहे ये आकर्षण भी समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं संपूर्ण नष्ट मोहा। तो बाबा कह रहे हैं देह के हिसाब किताब है ना, शरीर के बाबा कह रहे हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां है ना, जो शरीर देह के हिसाब किताब है वो बाबा कह रहे कर्म भोग के रूप में आती है परिस्थितियां। तो बाबा कहते देखो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाबा पूछ रहे तो कर्म भोग अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, ये आकर्षण भी समाप्त हो जाए, इसको कहते हैं संपूर्ण नष्ट मोहा। तो कोई है ना शरीर का कर्म भोग भी हमारे को आकर्षण न करे, तब कहेंगे बाबा कहते संपूर्ण नष्ट मोहा,
जैसे हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्टेज है ना, कैसे एक तरफ कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था। तो बाबा ने कर्म योग से कर्म भोग पर जीत पाई। तो ऐसे हमें बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे भी ऐसे विजयी बने। और जो हमने व्यक्त से अव्यक्त की ओर की पॉइंट का भी सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज बाबा हमें अमृत वेले का पॉइंट कह रहे हैं। जैसे कल भी बाबा ने हमें कैसे विधि पूर्वक अमृत वेले से रात तक चलना चाहिए उसके ऊपर प्रकाश डाला, आज भी बाबा हमें विधि पूर्वक के लिए कह रहे हैं कि आप अमृत वेले विधि पूर्वक उड़ते हो तो देखो आपके यादगार चित्र में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। तो ये पूरा लगभग एक जैसा है। तो आज हम दूसरा अमृत वेले का पॉइंट लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भगत आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है ना, स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। तो अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ ही है ना। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भगत आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदानी मांगती है ना। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते हैं तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। तो आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। तो अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ ही है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जरूर हम अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने हमें श्रेष्ठ मत दी है उसी मत अनुसार चले तो हमें कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा। और हमने जो अमृत वेले के पॉइंट से हमने सोमान बनाया उसको अभी हम जरूर स्मृति में रखें कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे आज खास बाबा ने प्रश्न में कहा ना कि ब्राह्मण बच्चों की में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो मुरली में भी कई बातें कही है। तो जरूर हम इस पर विचार करें। हम सब बाबा के है ना श्रेष्ठ महान ब्राह्मण बच्चे हैं, तो हमारे में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दें। जैसे बाबा ने कहा कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करना चाहिए, रफ डफ बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए तो जरूर ऐसे कम से कम 50 पॉइंट्स अवश्य जो होने चाहिए और 50 पॉइंट्स जो नहीं होना चाहिए अवश्य मेहनत करके निकाले। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें।
और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकाले। जैसे बाबा ने सार में कहा कि क्या करने, अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा देखना है, तो आज जरूर है ना स्वयं को आत्मा मणि समझ के इसके भी संबंध संपर्क में आए, मणि समझ करके देखे, चेक करे। और जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा तो चेक करे कि आज मैंने कहीं गुस्से में आकर बातचीत तो नहीं की, अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा ने धारणा के पहले पॉइंट में हमें कहा कि ज्ञान का सिमरन करो, तो चेक करें कि आज मैंने ज्ञान का सिमरन किया दिन भर। फिर जैसे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा तो चेक करें कि आज मैंने सब बाप का हवाले समझ करके मन बुद्धि से भी ट्रस्टी बन करके ममत्व मिटा करके रही, चेक करे। फिर चेक करे जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझा, चेक करे, चेक करे। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि परिवर्तन शक्ति को यूज किया, आज मैंने है ना दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन किया, चेक करे। फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे तो चेक करे आज मैं क्या लाइट हाउस माइट हाउस बन करके रही और विश्व को सकाश दी। और जैसे बाबा हमें है ना व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए कह रहे थे कि कोई भी कर्म भोग भी हमें नहीं खींचे, है ना, हमारा सदा बाबा के साथ योग बना रहे, कोई शरीर का बंधन भी ना खींचे, तो ऐसी स्थिति रही, चेक करे। और अमृत वेले से रात तक जो बाबा से श्रेष्ठ मत मिली है उस मत अनुसार ही चली, अवश्य चेक करे और सभी पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से नंबर दे। और इस मास हमने अव्यक्त स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने का लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को भी अवश्य चेक करें। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।